गुड आफ्टरनून। पॉलिनोमियल चल रहा था ना आप लोगों का। ठीक है, देखते हैं। पिछले क्लासेस में हमने आपको ग्राफ बताया था, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। दोनों ग्राफ पूरा क्लियर है, आप लोग बना सकते हैं ग्राफ बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि जो कुछ भी मुझे बनवाना होगा आपको, तो वो हम आपको पीपीटी के रूप में भेज देंगे। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसा कि ऑफिस से आप एक बार इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। ऐप कैसे डाउनलोड होगा, कैसे उसको सबमिट करना है, कैसे क्या आपको करना है आगे, उसमें सारा आपका पीपीटी रहेगा। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मुझे देना होगा, हो सकता है यहाँ पर हम नहीं दें, पीपीटी के माध्यम से आप लोग लीजिएगा, फिर उसको बनाइएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है आप क्लास में उसको शेयर कीजिए, फिर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो चीजें हैं। एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था। हाँ, तो एक बार देखते हैं। इक्वेशन कहें चाहे हम एक्सप्रेशन कहें, बात क्या है अलग। एक मिनट, बात बराबर नहीं है, अलग अलग है। यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मतलब सिंगल फेज में पढ़ते हैं। सिंगल फेज में पढ़ने के कारण ये होता है कि यहां पर हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं आया है, बस हमें सिर्फ मतलब होता है इक्वेशन, मतलब एक्सप्रेशन से मतलब होता है, उसको बस कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वो हमें देखना है एक बार। ठीक है, मैंने बोला था उस दिन की y बराबर किसका ग्राफ था, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। मैंने बोला था कि जब भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है तो वो क्या होता है, पैराबोलिक। क्या होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। क्लियर है। अब पैराबोलिक में मैंने आपको फिर एक चीज और नया चीज सिखाया था। क्या सिखाया था, शिफ्टिंग। क्या सिखाया था, शिफ्टिंग। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, यहां से कट करता हुआ जाएगा। अगर मैंने इसमें +3 जोड़ा तो यहां से 3 यूनिट हमें क्या लेना पड़ेगा, ऊपर, और यही सेम ग्राफ इस टाइप से बनेगा। अगर मैंने इसमें -3, एक्स स्क्वायर -3 मैंने किया, ये ग्राफ 1 2 3 यूनिट नीचे आएगा, और ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां से इस टाइप से। अगर इसमें हम लोगों ने क्या किया, निगेटिव ऐड किया था, यहां पर अगर निगेटिव हमने ऐड किया साइन, तो बस ये ग्राफ जो ऊपर की तरफ बना हुआ है वो ग्राफ किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ बन जाएगा। अगर इसमें हमने निगेटिव ऐड किया, ये ग्राफ जो यहां पर बना हुआ था वो यहां से बस इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ हमको कैसे तैयार करना है, शिफ्टिंग कैसे होगा इसका। ठीक, 2-3 चीजों पे थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब आगे की बात है कि हमने एक बार क्यूबिक के बारे में भी चर्चा किया था। क्यूबिक के बारे में था कि y बराबर, अगर हम एक्स क्यू की बात करते हैं, तो थोड़ा सा आप एक बार बैक में चलिए, प्रीवियस क्लास 8 एक बार चलते हैं हम लोग। क्लास 8 इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्लास 8 एंड क्लास 9, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें भी एक चीज हम देखेंगे, जैसे रूट का कैलकुलेशन। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रूट का कैलकुलेशन फिट नहीं बैठता है। अब क्यों नहीं फिट बैठता, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, घर पे थोड़ा कम मेहनत करते हैं, पढ़ाई नहीं वगैरह करते हैं, या ऐसा कुछ अगर शिक्षक ने कुछ क्वेश्चंस दिए तो उसको हमने सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया, जिस कारण से वहां पर मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं और भारी मात्रा में मिस्टेक करते हैं। रिसेंटली अभी 10th क्लास के रिजल्ट आया था, क्या हुआ, मैथमेटिक्स का रिजल्ट। बच्चा क्या बोल रहा था, बहुत हार्ड पेपर था, बहुत हार्ड पेपर था। ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं होता है, पेपर सब समान था, हमारा देखने का थोड़ा तरीका बदल गया। आज से 5 साल पहले के बच्चे वही पेपर सॉल्व करते थे, और आजकल के बच्चे वो पेपर सॉल्व नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लॉकडाउन के बाद हमारे पढ़ने के स्किल में, हमारा जो पढ़ने का जो तरीका है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। हम लोग पूरा कंप्लीटली डिपेंड हो गए किसके ऊपर में, नहीं, हम लोग देख रहे हैं, बस देखना ही एक प्रकार का पढ़ाई है। देख करके प्रैक्टिस करना सबसे बड़ी बात है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपका पढ़ाई सीधा सीधा जीरो है। बहुत बच्चों को दिमाग में मतलब मोनोपोली बैठ गया है, तो उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। जितना आप यहां पर पढ़ते हैं उसको घर पे प्रैक्टिस करने का प्रयास जरूर करें, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम काम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर हम एफ एक्स लेते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यू प्लस क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, सी एक्स प्लस क्या होता है, डी। इस फॉर्मेट में तो हम रख सकते हैं ना क्यूबिक पॉलिनोमियल को। अब यहां पर ग्राफ की बात हम लोग करते हैं, तो कोई बच्चा बोलेगा सर y बराबर हमको सिर्फ एक्स क्यू का ग्राफ बना के देखिए, तो आप बोलेगा यहां पर सर यहां पर आपने एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म तो आपने नहीं लिया। तो मैंने ये किया है कि यहां पर मैंने इसको जीरो मान लिया, इसको जीरो मान लिया, इसको मैंने जीरो मान लिया।
तो उस चक्कर में ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो। तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ ये टर्म बचा था। अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होता तो इसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन यहां पर ग्राफ आपको मेनली समझना है, ग्राफ हमको कहना क्या चाह रहा है, और हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ गए, ग्राफ को थोड़ा सा समझाने में अपना टाइम मैंने दे दिया, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। चूंकि 11th 12th कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन किस पे, ग्राफ पे। बिना ग्राफ के आप कुछ नहीं कर सकते हो 11th 12th में, चाहे आप जो कुछ भी कर लो, बिना ग्राफ के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए थोड़ा सा उस पर फोकस करना रहा। अब इसका मैंने बताया था कि मैंने यहां पर एक्स लिया और क्या लिया, वाई। 5 पार्ट में हमने इसको बांटा। मैंने शुरुआत कहां से किया, -2 से, -1 0 1 एंड क्या 2। हेलो, थोड़ा समय को मेंटेन कीजिए बाबू, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है अभी, क्यों, ध्यान दीजिए। यहां मैंने -2 -1 0 एंड 1 एंड क्या लिया, 2 लिया। अब बात अगर शुरू करना है, ध्यान दो यहां पे, अगर x बराबर हमने -2 लिया तो y बराबर, ध्यान दो, x क्यूब है, यानी क्या होगा, -2 का होल क्यूब। ये जवाब तुमको देना है। -2 का होल क्यूब क्या होगा, -8। यहां क्या भरेंगे, यहां -1 है तो क्या होगा, यहां पे -1 का होल क्यूब -1 ही होगा, और 0 है, 0 का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब। थोड़ा सा आपने चेंज देखा होगा, निगेटिव है तो यहां भी क्यूबिक में निगेटिव ही आया, निगेटिव है उसका क्यूब निगेटिव आया, लेकिन पॉजिटिव है उसका क्यूब क्या आया, पॉजिटिव। ध्यान देने वाली बात है। यहां पर आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट तैयार कर लोगे, -2 और क्या, -8 का। यहां पर किसका कोऑर्डिनेट तैयार करोगे, -1 और क्या, -1 का। यहां पर किसका करोगे, 0 0 का, इस यहां पर 1 एंड 1 का, यहां पर 2 एंड 8 का। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कैसे क्या इसको करना है, ठीक है। करते हैं एक बार ठीक से इसको लेकर के। ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे, इधर जाएगा 1, इधर क्या होगा 2, यहां पे -1 माइनस, यहां पर होगा 1, यहां 2 -1 -2, और ये जो ऊपर जाइएगा ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, 1 2 3 करके 8 तक जाएगा, और यहां भी नीचे आएगा तुम्हारा। यहां पर हम लिखने का प्रयास अभी नहीं करेंगे, फिलहाल थोड़ा समझाएंगे आपको हम। एक कोऑर्डिनेट है आपका क्या, -2 क्या, -8, -2 तो इस साइड आ जाएगा। अब -8 की बात करें, इधर आ जाएगा, तो ये अगर यहां जाएगा तो हो सकता है कि ये ग्राफ यहां पर बनेगा, बनेगा। फिर क्या है, -1 -1 -1, यानी ये -1 यहां पर यहां होगा, यानी कि ये यहां पर बनाएगा पॉइंट। गौर करो थोड़ा सा ध्यान से। फिर क्या है, 0 0 0 0 का मतलब क्या, यहां पे 1 1, यानी कि 1 यहां पर, एक 1 यहां पर, यहां बनाएगा ये पॉइंट। और फिर क्या है, 2 8 8 मतलब यहां पर। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, फिर यहां जाएंगे और इसको ऐसे खींचेंगे। वे ग्राफ किस टाइप का बना, एक बार देख लो बढ़िया से। क्यूबिक का ग्राफ पिछले क्लास में मैंने दिखलाया था, ग्राफ कैसे आपका तैयार होगा क्यूबिक का। तो इस चीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा अगर सीखना चाहते हो तो घर पे जाकर के अपने मन से प्रैक्टिस करना है। अगर यहीं पर आपने माइनस शिफ्टिंग किया, ये अगर माइनस हुआ, बात बड़ा सिंपल है, बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ग्राफ। मतलब ये ग्राफ जैसे बना तो वो कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, बन जाएगा। बड़ा सिंपल है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ग्राफ हम लोग तैयार कैसे करते हैं, आज हमको ग्राफ बस एक बार रिवाइज करवाना था, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना था। ट्राई करेंगे हम। क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे, आप लोग बनाए होंगे क्वेश्चंस, क्लियर है। एक दो क्वेश्चन हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप लोग बनाएंगे उसके साथ, लेकिन उससे पहले क्यूबिक का हम लोग देख लेते हैं। जो भी आपके पास फॉर्मूलाज वगैरह है क्यूबिक का, 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक बात बताएं, बड़ा सिंपल, ये चीज जो है ना 2020 के बाद हटा दिया गया था, बाई क्वाड्रेटिक वगैरह। बच्चे बड़े खुश हो गए थे, चलो जान छुट्टी। सीबीएसई जो है ना इतना बड़ा बुद्धू नहीं है, बड़ा सोच समझ के काम लेता है। क्या सोच समझ के काम लेता है,
वो तुमको पढ़ाना सब कुछ चाह रहा है, लेकिन बच्चा की तरह पढ़ाना भी उसको आपको है। अब मान लीजिए वो आपके सिलेबस से नंबर सिस्टम हटा दिया, बेटा तुमको 1 से लेकर के 10 तक नहीं पढ़ना है, बच्चा खुश, वाह 1 से लेकर 10 तक नहीं पढ़ना है, लेकिन बोलेगा बुआ तुमको 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक के बीच का जो नंबर है ना पूरा लिखना है बाबू। अब तुम ही बताओ 1 से लेकर 10 तक तुमको नहीं पढ़ना है और 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच का नंबर तुमको लिखना है, क्या संभव है बिना उसके? संभव है नहीं। तो यही थोड़ा सा उन्होंने दिमाग लगाया, बोला क्या कि बुआ आपको बाइक्वाड्रेटिक पढ़ना ही नहीं है, बच्चा खुश, बाइक्वाड्रेटिक पढ़ना ही नहीं है। अब सोचो जिस आदमी को दिल्ली जाना हो और स्टेशन से उसको 500 मीटर पीछे छोड़ दिया, क्या वो आदमी दिल्ली नहीं जाएगा? वो आदमी दिल्ली नहीं जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो धिक्कार उस आदमी पे है। ऐसा इतना दूर से वो ट्रैवल करके आया है और क्या वहां से रिटर्न जा रहा है, इसका मतलब उससे बड़ा बेवकूफ तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो वही चीज है, केमिस्ट्री में फिजिक्स में भी यही हाल उन्होंने किया। केमिस्ट्री में क्या किया कि वो आपको जो है ना कुछ रिएक्शंस वगैरह नहीं पढ़ने, केमिकल इक्वेशन, मतलब इसमें 3rd चैप्टर तुम्हारे कार्बन कंपाउंड में आपको कुछ रिएक्शंस नहीं पढ़ने हैं, बच्चा पूरा खुश, रिएक्शन नहीं पढ़ना है। बट आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं बाबू आपको यूजेज ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन नहीं पढ़ना है तुमको, लेकिन यूजेज ऑफ रिएक्शन पूछेंगे तुमसे। अब बताओ बिना रिएक्शन पढ़े हुए यूजेज ऑफ रिएक्शन बच्चा कैसे बनाएगा? समझ में आ रही है बात? यहां पर ब्रेन लगाएगा, मतलब आपको दिखाने के लिए देख बुआ ये सिलेबस तुम्हारा यही है, ठीक है, लेकिन तुमको इसको पढ़ने के लिए बाबू ये पढ़ना होगा, इसको पढ़ने के लिए बाबू ये पढ़ना होगा, इसको पढ़ने के लिए बाबू ये पढ़ना होगा। तब तो इस पूरे को पढ़ने के लिए तीनों तो पढ़ना ही ना पड़ेगा तुमको, तो तुम्हारे सिलेबस से उसको हटा दिया गया है, लेकिन इस पूरे चैप्टर के बीच में जो कोर कॉन्सेप्ट है वो तो वही है, बिना उसके तुम्हारा वो काम हो ही नहीं सकता है, संभव नहीं है। क्या तुम उसको नहीं पढ़ोगे? और अगर तुमने वो नहीं पढ़ा तो फिर मार्क्स से क्या कर लो, हाथ धो लो। तो इतना दिन बच्चा जो है ना, अब बच्चा नाम ही है बच्चा, तो खैर बचपन की तरह ही जिएगा। बच्चा का मतलब सीधा होता है बंदर, बच्चा मतलब सीधा होता है बंदर। उसको दिखा दो वो डाली है, बस ले छलांग, पकड़ लिया आराम से, ये डाली है इधर छलांग मार देगा तुरंत में, ये कंडीशन है। देखा गया क्या इस 5 साल के अंदर में लाखों बच्चे ऐसे हैं ना जो उन्होंने समझा कि पढ़ाई यही होता है, उसी को उन्होंने ढर्रा बना लिया, बस ठीक है एक मोबाइल मिल गया आराम से, ऑफलाइन क्लास तो मारो गोली जो भी है, ऑनलाइन क्लास ही सब कुछ है। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, ठीक है आप लोग ले लेते हो ऑनलाइन क्लास, अच्छी बात है, लेकिन उसको क्या आप देखने के बाद क्या उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हो? टीचर आप पे कंसस नहीं होता है। आपको अगर कोई डाउट हो जाए उसमें तो क्या आप टीचर को मोबाइल से निकाल करके बोलोगे सर ये क्वेश्चन है, बताएंगे? आपको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या ऑनलाइन क्लास, अब मान लीजिए अभी कल मैथ का एग्जाम है, बहुत सारे टीचर क्या चला देते हैं ना, बाबू महा मैराथन तुम्हारा आ रहा है, 4 बजे मॉर्निंग उठ करके ये पूरा क्लास कर लोगे, ये पूरा एकदम यही हूबहू क्वेश्चन आएगा। अब बताओ तुम कॉन्सेप्ट के बिना पढ़ रहे हो, क्या वो जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन में से आ जाएगा? ये दुनिया का सबसे बड़ा सफेद झूठ है। अगर मैं भी ऐसा कर रहा हूं ना, मैं भी अगर ऐसा कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा सफेद झूठ है। मैं तुमको एक ही बात कहूंगा, क्लास कंटिन्यू करो, कंप्लीट क्लास करो, ठीक है। ऑनलाइन सिर्फ इसके लिए होता है आपके पास कि अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है, हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो कि किसी दिन कोई बच्चा नहीं आए, इमरजेंसी आ गया, वो नहीं आ पाए क्लास, तो आपका क्लास क्या उस वक्त हुआ था एक बार आप देख करके फिर ट्राई करोगे, फिर अगले क्लास नेक्स्ट क्लास आप अगर आओगे तो उसमें से कुछ अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, इसके लिए होता है। तो इसका तो हर बच्चा के पास ये ऑनलाइन क्लास होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। हर बच्चा पास रहना चाहिए, एक बैकअप प्लान आपके पास है, बैकअप प्लान आपके पास है, वो आपके पास होना ही होना चाहिए। इसीलिए मैं कुछ चाहूंगा कि इस मंथ के लास्ट जाते जाते जून के, समझो जून शुरुआत होगा, हर बच्चा के पास ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, हर बच्चा के पास ऑनलाइन क्लास होना चाहिए। किसी दिन अगर आप क्लास नहीं कर पाए, ठीक है आपने देख लिया, हो सकता है किसी दिन बारिश की वजह से कुछ ऐसा चाहिए, कुछ भी ऐसे हम कहते हैं ना अनवांटेड कंडीशंस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है बेटा तुम लोग बताना घर पे रहना, हम इधर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां कर लो क्लास, एक आध दिन की बात है, तुम कर लोगे क्लास, क्या दिक्कत है।
मतलब आपको किसी भी प्रकार की असुविधा आपके साथ नहीं होगी। मेन रीजन ये होता है। दूसरी बात कि आप लोग समझते हो, अगर हम समझ सकते हैं तो हमारे साथी भी समझ सकते हैं, हमारे जो साथ हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो भी समझ पाएंगे। हो सकता है इतना दिन तुम कभी दीपक मिश्रा को नहीं देखा था कि ठीक है पढ़ाते हैं, हाँ हाँ पढ़ाते हैं, आपने सुना नहीं, सुना था सिर्फ, आपने कभी देखा नहीं था, आज आपने लाइव देखा। लेकिन ऑनलाइन क्लास देखो भाई ऐसे पढ़ाते हैं। ये देखो हमारे पास कितनी बेस्ट एसएसटी के टीचर हैं, हमारे पास कितने अच्छे बायो के टीचर हैं। दूसरी बात ये भी नहीं है कि दूर दिल्ली में बैठे हुए हैं, दरभंगा में मौजूद है फिलहाल, हम पढ़ते हैं, ठीक है ऑनलाइन में हम देखते हैं, लेकिन दिक्कत होगी जाकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं उस स्तर से। तो कुछ भी है तो मेरा तो अपना ही क्या है, होम टाउन है, होम टाउन में तो अपने होम टाउन के बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ये तो 110% है। तो कुछ बातें यही सब चीज सोच करके ऐसा कुछ दिमाग में आया था हम लोगों का, और उसका जितना फायदा उठा सके, और झूठ नहीं बोलूंगा, जितना फायदा करवा सके। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर तुम्हारा फायदा हो रहा है तो हमारा भी तो फायदा करवाना जरूरी है, और अगर हमारा फायदा हुआ तो तुम ही ना बोलोगे 5 साल बाद देख यही है मेरे सर पढ़ते थे, अब तो खैर मिलने का टाइम भी नहीं देते हैं, पता नहीं कहां घूमते रहते हैं। ये सभी तो होता है। तो जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंचाने किसका फर्ज है? तुम लोग का ना। हम अकेले पहुंच जाएंगे अपने मुने? ऐसा हो सकता है संभव? बताओ। खुशनंदन देख रहा है कितना अच्छा से, एकदम बिल्कुल चश्मा के पीछे से मेरा है आज। कहां है? क्या कालिया, क्या हाल है? बढ़िया हो? सुने शादी विवाह कर लिया रे? हे कुतुबा, हे मऊआ, नहीं ना किया है? अभी मत करना, पहले ये सब कर लो बढ़िया से, उसके बाद देखेंगे। ठीक है शुरू करें तो। क्यूबिक पॉलिनोमियल, चले हमारे पास क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? सी एक्स प्लस क्या? डी। अब एक बात तुम लोग बताना, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होगा? बताए थे, आवाज नहीं आ रही है, सो क्या है हो? कितना डिग्री? तो अगर 3 डिग्री है इसका, तो जीरो नंबर कितने होंगे? 3। समझे? और सबसे बड़ी खास बात यहां पर है ना, हम लोग क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस देखते थे, एक जीरोस क्या था? अल्फा, एक क्या था? बीटा। लेकिन यहां पर बेचारा एक गामा बढ़ गया। क्या बढ़ गया? हाँ, तो मान लीजिए इसके 3 जीरोस हैं, ध्यान रखिएगा, एक है अल्फा, दूसरे क्या है, और एक क्या है? अब बताइए, अगर यहीं पर हम बात करते बाई क्वाड्रेटिक की, तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता? अल्फा, बीटा, गामा, एक अपनी मर्जी से सिग्मा, डेल्टा, कुछ भी एक हम लोग यूज कर सकते थे। क्योंकि जब बाई क्वाड्रेटिक तो डिग्री क्या? 4, डिग्री 4 तो जीरोज भी क्या? 4। वहां जीरो 4, तो यहां पर तुमको पता नहीं क्या क्या मेरे पास जीरोज होंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि एक्स के 3 वैल्यूज होंगे। वो 3 वैल्यूज एक अल्फा है, एक बीटा और क्या है? गामा है। अब बस इसका डेरिवेशन बड़ा खतरनाक है जो करना होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा डेरिवेशन को, यहां पर कैलकुलेशन अच्छे से होगा, सब कुछ देखना होगा आपको एक बार बढ़िया से। चलिए देखते हैं। अब बताइए, आपको मैंने एक चीज बताया था पहले भी, अगर ये अल्फा बीटा गामा था तो ये एक्स का ही वैल्यू है बाबू, अल्फा एक्स का ही वैल्यू अल्फा है। तो क्या करोगे उसको? एक्स माइनस अल्फा बराबर क्या? 0। अच्छा, एक्स का ही वैल्यू है तुम्हारा क्या है? बीटा, तो एक्स माइनस बीटा बराबर क्या होगा? 0। और ये एक्स का ही वैल्यू है क्या? गामा, तो एक्स माइनस गामा बराबर क्या होगा? 0। समझे बात को? यहां पर लिखते हैं हम, एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? सी एक्स प्लस क्या है? डी इज इक्वल्स, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, समझने में ठीक रहेगी, परेशानी नहीं होगी। ये कैलकुलेशन गौर से देखिएगा, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला रट के काम नहीं करना है, कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, डिराइव हम लोग कैसे कर रहे हैं, यही स्पेशल चीज है। सब ये काम नहीं करता है, मुझे पता है भाई, तुम देख लो घूम करके बढ़िया से एक बार, बस फॉर्मूला रटवा दिया, क्वेश्चन चाटू बनवा दिया, बस खुश, तुम भी खुश, हम भी खुश, सब खुश, तुम्हारा भी जय जय, हमारा भी जय जय। ठीक है, ये काम कर लोगे तो स्पेशल होता है भाई। तुम कहोगे कोई भी काम जो सुपर करोगे उसके लिए पागल बनना जरूरी है कि नहीं? अगर लिंक सेट के काम करोगे तो दुनिया वाले का भाई बता हुआ जा रहा है कि नहीं? लेकिन वही बता हुआ कल अगर एम्स दिल्ली पहुंच जाता है, वही बता हुआ अगर आईआईटी मद्रास पहुंच जाता है, तो फिर किसी का थॉट चेंज होने में टाइम लगता है क्या? हम तो बोलते थे भाई, रात रात भर पढ़ता था पहले, क्या है नहीं महा गधा है, पढ़ नहीं रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे बारे में खूब। जब तुम निकल जाओ आराम से, कुछ हो जाओ,
ये हमारे दोस्त था, हमारे साथे रहता था, क्या बताए उस समय को दिन में पढ़वे नहीं करता था, ये रात रात भर पढ़ता था। मतलब मोनोपोली क्या हो गया, चेंज। तो दुनिया का क्या भरोसा है, दुनिया के बातों पे मत जाओ, काम अपना करो, जो तुमको लग रहा है वैसे सिस्टमेटिक कर रहे हैं ना वो करो, ठीक है। अच्छा करोगे दुनिया तो अच्छा बोलेगी, और अगर तुमसे बुरा हो गया तो तैयार रहो सुनने के लिए ताना, ठीक है। तो वही चीज होता है, ध्यान देना यहां पे। अब इसको क्या किए कि अल्फा हमारे पास था, बीटा हमारे पास था, और क्या था, गामा। ये तीनों हमारे पास क्या है बाबू रे, जीरोस, क्या है, ध्यान देना है। तो जीरोस को क्या मल्टीप्लाई करोगे, एक्स माइनस क्या, अल्फा, एक्स माइनस क्या, बीटा, और एक्स माइनस क्या। याद आ रहा है कुछ कुछ, याद आ रहा है कुछ कुछ, नहीं याद आ रहा होगा, नहीं नहीं याद आ रहा है, क्या बात है। क्वाड्रेटिक का डेरिवेशन पढ़ाए थे तो उस समय ऐसे ही किए थे, क्या फिर से बताना पड़ेगा। पता नहीं तुम लोग का मेमोरी पावर क्यों इतना लूज है। बादाम नहीं खाते हो, खाया करो, खाया करो, क्या, नहीं बादाम नहीं बोले हैं, ठीक है। थोड़ा सा लात जूता खाया करो, ठीक ठाक रहेगा दिमाग। इधर देखो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, सी एक्स, और प्लस क्या है, डी। अब तो यहां तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो तुम लोग, कर सकते हो कि नहीं। अब एक काम करो, इसको गुना कर दो पहले, 3 बार ना गुना है, तो एक बार हमने क्या किया, एक्स माइनस अल्फा कर दिया, और यहां पर ये इसको ब्रेक करो, एक्स इंटू एक्स माइनस गामा माइनस बीटा इंटू क्या, एक्स माइनस गामा। हां क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। कैलकुलेशन, ए एक्स क्यूब प्लस क्या है, शाबाश, फिर बोलो। आप देखो धीरे धीरे आवाज में जान आ रहा है। एक्स माइनस क्या है, अल्फा है, बिट्टा बिट्टा बोल रही है। हाँ इधर देखो, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, माइनस क्या, गामा एक्स अल्फा एक्स बोल रही है, माइनस क्या होगा, बीटा एक्स, और माइनस माइनस, वाह, बोला, बोला कौन बोला, तुम बोला, हैप्पी बर्थडे चलो देखो इधर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या, प्लस क्या, शाबाश, और यहां क्या है के, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। और यहां देखो, अगर चाहो नॉर्मली तुम तो इसको फिर गुना कर सकते हो अलग अलग तरीके से, एक ही साथ करके दिखला दे गुना, डरने वाली बात नहीं ना है। पंकज के दांता साफ किया क्या, अब चमक रहा है पूरा। देखो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस, यहां से एक बड़ा नॉर्मल चीज है, माइनस एक्स कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, माइनस दोनों जगह से कॉमन हुआ, प्लस क्या होगा यहां पर, बीटा गामा। ये तो समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। नाइन्थ का ही चीज कर रहे हैं, नाइन्थ के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बदौलत इसका ये पूरा का पूरा डेरिवेशन सॉल्व होगा तुम्हारा। अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तुमने नहीं पढ़ा होगा तो फिर परेशानी है, ठीक है। अब इसको गुना करो सबसे, एक्स इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस क्या होगा, बीटा प्लस क्या होगा, बीटा इंटू गामा होगा। चलिए ये चलिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस क्या है, बीटा, और प्लस क्या है, बीटा गामा, फिर ऐसे किए, माइनस अल्फा था ना, माइनस अल्फा, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस क्या है, बीटा, और प्लस क्या है, बीटा गामा। कोई परेशानी यहां पे, ये लंबा कैलकुलेशन तुम्हारा हो जाएगा यहां पे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या है, डी इज इक्वल्स के, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ, माइनस एक्स इंटू एक्स तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ रहा है, चलिए, और एक्स इंटू ये तो प्लस क्या हो जाएगा,
बीटा गामा क्या एक्स, कोई प्रॉब्लम? माइनस, अब यहां ध्यान दो, अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? अल्फा एक्स स्क्वायर, कोई परेशानी? माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा? गुना हो जाएगा। एक्स, सुनो, अल्फा, अल्फा प्लस क्या होगा? बीटा, और यहां गुना होगा माइनस प्लस, माइनस अल्फा बीटा और क्या होगा? गामा। कोई परेशानी है यहां पे? नहीं होनी चाहिए। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर, किसी का बोली बिल्कुल नहीं फूट रहा है यहां पर। क्यों? परेशानी है कि तुमको कैलकुलेशन लंबा देख करके दिमाग खराब हो रहा है। एक दिन अगर 10 मिनट प्रैक्टिस कर लोगे ना, जैसे से हम किए हैं, आराम से कर सकते हो। चाहते हैं कुछ चीज स्पेशल दिमाग में रखो, कुछ सीखो नया चीज, ठीक है? यहां देखो, इसको मल्टीप्लाई करो सबके साथ, पहले एक्स क्यू को अकेला छोड़ो, गुना करो, माइनस क्या होगा? अल्फा एक्स स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा? माइनस, शाबाश, और यहां क्या है? बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा, ये अल्फा एक्स स्क्वायर है, यहां अल्फा प्लस बीटा दे दिए थे, बीटा गामा होगा, बीटा प्लस गामा यहां पर होता, बीटा गामा था ना। यहां पर थोड़ा सा हम, हाँ, थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं, बीटा गामा है, बीटा प्लस गामा, ठीक है? यहां भी होता क्या? बीटा प्लस गामा, यहां जो है होता ना बीटा प्लस गामा, ठीक? यहां पे थोड़ा सा चेंज होता हल्का सा, बी, ये गामा होता है यहां पे गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है? यहां देखो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ये वाला, अब प्लस यहां क्या होता? अल्फा अल्फा प्लस अल्फा बीटा एक्स, अल्फा बीटा एक्स तुम्हारा यहां पर, ये अल्फा बीटा यहां पर हो जाता, फिर बीटा गामा। एक जो चीज चेंज कर गया ना, थोड़ा सा परेशानी उसके कारण से हुआ है, पूरा ठीक करना पड़ेगा हमको। बीटा प्लस गामा प्लस, एक तो कैलकुलेशन थोड़ा सा है लेंदी, ऊपर से तुम लोग चर्चा भी नहीं किया थोड़ा सा भी, ठीक है? बीटा प्लस गामा एक्स था ना, ये एक्स था ना यहां पे, अल्फा एक्स, ठीक है? यहां पर हो गया, हाँ, इसको ठीक से हम कर लेते हैं सारा कैलकुलेशन को एक बार बढ़िया से। नेक्स्ट में करें इसको, कोई दिक्कत है ना? चलिए, क्या था? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी था यहां पे। पीछे आते हैं, क्या है? के इंटू एक्स क्यू माइनस के एक्स क्यू माइनस क्या था? एक्स स्क्वायर बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर बीटा प्लस गामा, फिर क्या था यहां पर? प्लस बीटा गामा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स, फिर क्या था? माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये ना है, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर क्या था? प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स, फिर आ जाओ, क्या है? माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस अल्फा बीटा इंटू क्या होगा? गामा। ये कैलकुलेशन तुम्हारा है। इसी को नॉर्मली करते हैं, के एक्स क्यू, यहां गुना करो, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर एक टर्म यहां पर है, एक टर्म एक्स स्क्वायर कहां पर है? ये दिख रहा है, तो अगर माइनस एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लें यहां से,
यहां से माइनस एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में बीटा प्लस क्या गामा, और यहां से प्लस अल्फा, यहां से अरे माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस अल्फा ना, निकल गया पूरा। अब ध्यान दो, ये वाला एक्स वाला टर्म है, एक ये वाला एक्स वाला टर्म है, ये ध्यान देना है तुमको। तो प्लस क्या करेंगे हम, एक्स खाली कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, एक्स कॉमन लिए, तो एक्स कॉमन लेते यहां पर क्या बचा, यहां पर ध्यान दो बीटा गामा, और यहां पर क्या बचा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस क्या हो गया गामा बचा, और माइनस क्या हो गया अल्फा बीटा और क्या गामा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का टेक्निक है अपना अपना। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस क्या है बीटा प्लस क्या है गामा, और प्लस एक्स, ध्यान दो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा बीटा और क्या हो गया गामा पूरा। अब यहां हमने क्या किया, के एक्स क्यूब कर दिया इसको, माइनस के यहां पर कर दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दिया, और इंटू क्या कर दिया एक्स स्क्वायर, फिर यहां के को गुना करेंगे प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, बीटा गामा प्लस क्या हो गया अल्फा गामा इंटू ये वाला एक्स यहां आ गया, और माइनस ये के फिर यहां गुना हो जाएगा, तो के इंटू क्या होगा अल्फा बीटा और क्या गामा, ऐसे बराबर। यहां पर मान लो इसको उतारोगे क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा सी एक्स प्लस क्या डी। क्लियर है। अब देखो एक्स क्यूब के साथ यहां पर कौन है, एक्स क्यूब के साथ कौन है, यहां एक्स क्यूब के साथ कौन है, के होगा, यहां एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, और यहां एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, ये पूरा है। क्लियर है। ध्यान दो एक्स के साथ कौन है, यहां एक्स के साथ कौन है, ये पूरा है एक्स के साथ, और कांस्टेंट टर्म यहां पर कौन है, यहां कांस्टेंट टर्म पूरा कौन है। इक्वेट करवाना है सबको, क्या करवाना है, इक्वेट करवाना है, ध्यान देना। लिखो इक्वेटिंग क्या कोफिशिएंट्स एंड क्या कांस्टेंट टर्म बोथ साइड, क्या लिखेंगे बोथ साइड। देखो ध्यान में एक चीज रखना, ये जो हम प्रूफ कर रहे हैं ये प्रूफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा है। अगर ये कर पा रहे हो अति उत्तम, बेस्ट है, मतलब तुम्हारा एक अलग लेवल रहेगा। नहीं क्वेश्चन कैसे बनाना है वो तो इसके बाद हम करेंगे ही करेंगे, मतलब क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है उसका तरीका, लेकिन फॉर्मूला यहीं से आया है, आपको जो फॉर्मूला यूज करोगे ना वो यहीं से आता है। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ के है, क्या करेंगे, ए बराबर क्या के, पहले प्रूफ हो गया। दूसरा टर्म क्या था यहां पर, एक्स स्क्वायर कौन है, ये माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है बी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस उधर चले माइनस बी बटा क्या होगा के, माइनस बी, और के बराबर क्या निकाले थे ए, क्या निकाले थे, तो हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा क्या ए। क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। चलिए अब आइए थोड़ा सा, सी किसके साथ है, एक्स के साथ, यहां एक्स के साथ पूरा कौन है, तो के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या है अल्फा गामा बराबर क्या होगा यहां पर सी, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बट्टा क्या, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स सी बाय के बराबर क्या माने हैं ए। ध्यान देना है, ये एक फॉर्मूला तुम्हारा यहां क्लियर हो गया पूरा, कोई टेंशन नहीं है। अब एक बार आगे आओ, ध्यान देना है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट डी के बराबर था, तो हम लिखेंगे माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा बराबर क्या है डी, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स माइनस तो चला जाएगा डी बट्टा क्या आएगा के, तो अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होगा माइनस डी बट्टा क्या होगा, क्या तीनों फॉर्मूला आ गया, ध्यान दो तीनों फॉर्मूला आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या,
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या, और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या। यही तीनों फॉर्मूला हम लोग याद करते थे, यही ना याद करते थे। याद करना दूर की बात है, अगर तुमको डिराइव करना आ गया तो क्या याद करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या। इस पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो। अब आओ थोड़ा सा इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं एक बार। सपोज कीजिए कि आपके पास ए एक्स क्यूब दे दिया प्लस क्या दे दिया, बी एक्स स्क्वायर दे दिया प्लस क्या दे दिया, सी एक्स, अब प्लस क्या दे दिया, डी। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल। अब बताइए ए बराबर क्या है यहां पे, नहीं भाई, क्या गुंडा बनेगा रे तू, कॉफिशिएंट ऑफ क्या, हाँ। बी बराबर क्या है, शाबाश, क्या है, चलिए। और सी बराबर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या, और डी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इसी को थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिखना चाहेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ क्या, जीरोस। क्या लिखेंगे, क्लियर है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमने क्या निकाला था यहां पर, माइनस बी बट्टा, तो भाई साहब माइनस बी बट्टा ए, और माइनस, अब बी को यहां पर क्या माने थे, क्या नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, चलो लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्या, शाबाश, और ए को क्या लिखते थे, कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स क्यूब। यही ना फॉर्मूला था, पहला नंबर फॉर्मूला। दूसरा नंबर फॉर्मूला हमने लिखा था अल्फा बीटा प्लस क्या, बीटा गामा प्लस क्या, अल्फा गामा बराबर, इसको क्या लिखते जानते हो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं इसको, अगर कहीं किताब में तुमको लिखा हुआ मिल जाए कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो सीधा बोलोगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या, अल्फा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बोलोगे। इसको बोलते हैं सम ऑफ द क्या, प्रोडक्ट ऑफ क्या, हाँ जीरोस। ध्यान देना है कैसे, देखो पहले तो इसका जीरोस है कौन कौन, अल्फा बीटा और क्या, गामा। तो क्या बोला कि बेटा इसको प्रोडक्ट कर लेना, तो अल्फा बीटा को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ना, फिर इसको प्रोडक्ट कर लेना, क्या बोला, बीटा गामा को, फिर बोला इसको प्रोडक्ट कर लेना, क्या बोला, अल्फा गामा, और इस सब का क्या कर देना है, ले हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्या, जीरो, या इट्स जीरोस कर देंगे हम। ठीक उसी को बस यहां पर उतार दिया है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। उतारा क्या है, सी बटा क्या, ए। अब सी यहां पर क्या है, लग रहा तुम लोगों का मेमोरी का जो सॉफ्टवेयर है बड़ा धीरे चल रहा है। हम एक बार बोले बस तुम्हारे मुंह से जवाब निकल जाना चाहिए। क्या उदय गलत बोलते हैं, तो बोलिए आराम से, लग रहा भक में एकदम बिल्कुल। कहा सोए नहीं हो, सोए नहीं हो, अभी सोए हैं, सोए हैं। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स डिवाइडेड, और ए को क्या बोलोगे, शाबाश, कोफिशिएंट ऑफ क्या, बताइए तो। आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, परेशान फालतू में कर रहे हैं आप लोग हमको। अल्फा बीटा और गामा, इसको क्या बोलेंगे, सीधा बोलोगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ क्या, जीरोस। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिखोगे, माइनस डी बट्टा ए। क्या लिखोगे, बताइए, डी को क्या बोलेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या, हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना है। ये तीनों फॉर्मूला एक तो याद करना है, हमने क्या किया, छोड़ दो, हमने क्या किया, सीधा हमने इसको डिराइव ही कर दिया। क्या कर दिया, मतलब ये पूरा क्लियर करते हुए, आगे क्लियर करते हुए, फिर आगे इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया। मतलब क्या हम चाहते हैं आपको, तो इस तीन फॉर्मूला को अभी आपको बिल्कुल जुबान पे रटवा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनवा लेते, आप भी खुश, हम भी खुश, तुम भी एकदम ऐसे मारता है, क्या बात है, तुम बना लिया क्वेश्चन, है क्वेश्चन बना लिया। पता चलता है कि 2 दिन बाद जाकर के फिर मान लीजिए पापा भैया वो थोड़ा क्वेश्चन बनाओ, क्या होता है ना,
जो चीजें जितनी जल्दी हमारे दिमाग में आती है ना, उसका उतना ही जल्दी जाने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और जो थोड़ा लेट से ने जो थोड़ा मेहनत से आता है दिमाग में ना, उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दिमाग में रखना है तुमको कि स्टेबिलिटी के साथ तुमको पढ़ना है कि बस काम चलाओ पढ़ाई पढ़ना है। मतलब हाँ चलो ठीक है, 10th पास करना है तो चलो इन सब टॉपिक को रट लो, और 10th के बाद फिर वो काम करना है कि नहीं, इसको आगे प्रोसेस में लाना है। तो प्रोसेस में लाने के लिए बाबू, अच्छा एक बार बताओ, नॉर्मली जिसको तो मजबूत घर बनाना होगा उसको पिलर भी क्या देना पड़ता है, बहुत मजबूत देना पड़ता है। और पिलर मजबूत देने के लिए आप लोग क्या करते हो, नींव जो तुम लोग डालते हो तो मिट्टी को ज्यादा गहराई तक ना खोदते हैं हम लोग, खोदते हैं, उसके बाद उसमें पिलर डालते हैं। उसके बाद तुम 4 तल्ला बनाओ, 5 तल्ला बनाओ, 6 तल्ला बनाओ, 7 तल्ला बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर काम चला, अब मान लीजिए मकान तो लोग ऊपर ही देखेगा, नीचे पिलर तो नहीं देखता है, लेकिन उसका स्टेबिलिटी भविष्य का ध्यान रखते हुए काम किया था। नॉर्मल 1-2 साल बस रहना है घर में, इसके बाद तो फिर निकलना ही है, तो आदमी नॉर्मल मकान बना के चला जाएगा। तो अब बताओ, पढ़ाई तुम्हारे पूरी जिंदगी भर के लिए है कि चलो ये सिर्फ 1 साल पढ़ करके उसके बाद फिर कोई काम नहीं है इसका। तो उसी हिसाब से अगर तुम इसका जवाब खुद अपने आप में ढूंढ पाओ, अच्छी बात है, उसी तरीके से इसको पढ़ोगे। नहीं ढूंढ पाओ तो भी बेस्ट विशेस फॉर यू, ठीक है। तो एक चीज याद रखो हमेशा से कि आज जो स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में बैठे हुए, आज से 20 साल बाद जाकर के उनका अपना एक फैमिली होगा। मतलब अभी तुम सिर्फ एक सिंगल हो ना, आज से 20 साल बाद तुम्हारा अपना पूरा फैमिली ना होगा। यानी अगर यहां पर 20 स्टूडेंट बैठे हैं तो हम 20 साल बाद के 20 फैमिली को भी तैयार कर रहे हैं ना। अगर आप तंदुरुस्त हो गए, आप अगर बहुत बढ़िया हो गए, आप अगर पढ़ने लिखने बेहतरीन हो गए, कुछ अच्छा रिजल्ट आपने ले आया, कुछ अच्छे जगह पे, कुछ अच्छे पोस्ट पे आप लोग चले गए, तो आपका पूरा फैमिली तो अच्छे से तो लाइफ को जी पाएगा। नहीं समझे? तो अब ये मैं सोची कि आज हमको पढ़ना है, कल बस कोई काम नहीं है इसका। आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 20 साल बाद का नींव आज ही आपको डालना है। और वो 20 साल बाद आपका जो नींव पड़ेगा ना, वो आपका अगला 60 साल ठीक कर देगा। क्योंकि आप अगर बुलंद हैं तो आपको पूरा परिवार बुलंद है, उसको अच्छा माहौल मिल पाएगा, अच्छा माहौल मिल पाएगा तो आप लोग अच्छे से उसको, फिर वो भी आगे वैसे ही काम करेगा। समझ में आ रही है बात? तो टेम्पररी नहीं सोचना है, हमको आगे का स्टेबिलिटी कैसे करना है वो उसके बारे में सोचना है। टेम्पररी बिल्कुल नहीं सोचो, उसको थोड़ा सा हटा के हम लोग चलेंगे। इसीलिए हम जो काम करना चाह रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा सर ये टाइम वेस्टिंग नहीं है, ये मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके किया जाए, देखा जाए कैसे क्या होता है। खैर, नेक्स्ट क्लास से आप लोग सभी बच्चे जो है ना वो 4 बजे तक क्लास में एंट्री कर देंगे। हाँ, इसको कर सकते हैं नोट वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप लोग 4 बजे आ जाइएगा, ये नहीं 4:30 में आ रहे हैं, ठीक है।